दोस्तों नमस्कार। अभी हम जन्म कुंडली के इन 12 भावों में एक एक करके हर एक भाव की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम 8वें भाव की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जन्म कुंडली में लग्न यहाँ से स्टार्ट होता है और ये पहला त्रिकोण होता है, ये दूसरा त्रिकोण होता है और 8वां भाव यहाँ पे पड़ता है दोस्तों। तो इसी 8वें भाव की विशेषताओं का हम अध्ययन शुरू करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो जन्म कुंडली का 8वां भाव होता है वो हाउस ऑफ अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेडनेस जो होती है, जिस चीज को आप जिसकी उम्मीद नहीं कर रहे हैं, जिसकी अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, जो अचानक से घटित हो जाती है बिना वार्निंग दिए, या ऐसी चीजें जिनकी हम लाइफ में कभी उम्मीद नहीं करते हैं, जो अप्रत्याशित होती हैं और अचानक से सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं या घटित हो जाती हैं। ऐसी घटनाओं, ऐसी चीजों का हाउस है 8वां हाउस। साथ ही हमारे अंदर कोई भी फियर हो, कोई भी डाउट हो, डर हो, वहम हो, वो भी इसी हाउस से दिखते हैं। ये मृत्यु का भी घर है। इसमें मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट को भी देखा जाता है। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, चाहे वो दुर्घटना के कारण हो या फिर बुढ़ापे में स्वाभाविक रूप से जो मृत्यु होती है, या किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो, किसी आपदा के कारण हो। तो 8वां जो घर है वो किसी भी तरह के कष्ट का है। और मृत्यु के कुछ समय पहले अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ वाली घटना घट गई हो, जैसे ऋण हो गया हो, कर्ज हो गया हो, या शत्रुओं के द्वारा सताया गया हो, या जेल यात्रा करनी पड़ गई हो, या देश निकाला दे दिया गया हो, या दुश्मनों के डर से या पुलिस के डर से भागना पड़ गया हो, और उसके बाद उस तरह के कष्ट को झेलते हुए मृत्यु हो जाए, तो ये सारी चीजें इस 8th हाउस से ओरिजिनेट होती हैं। साथ ही साथ ये जो है हर प्रकार के एक्सीडेंट्स, चाहे वो 2 पहिया वाहन का एक्सीडेंट हो, या 4 पहिया वाहन का हो, या 3 पहिया वाहन का एक्सीडेंट हो, हवाई दुर्घटना हो, जल दुर्घटना हो, पेड़ से गिर जाना हो, किसी ऊंची बिल्डिंग से गिर जाना हो, कोई ऊंची बिल्डिंग भूकंप में कोलैप्स कर गई, उस बिल्डिंग में दब जाना हो, पानी में डूब जाना हो, आग से जल जाना हो, बिजली से मर जाना हो, किसी भी तरह की, चाहे वो धारदार हथियार से हो, चाहे वो जहर के इस्तेमाल से हो, तो इस तरह के द्वारा जो दुर्घटना होती है जिसमें कि कुछ व्यक्ति बच जाते हैं और कुछ बच नहीं पाते हैं, तो वो हम 8 हाउस से उसका विचार करते हैं। और अगर आपके मन में ये बराबर आशंका बनी रहती है कि मेरे साथ या मेरे अपनों के साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी, चाहे वो वाजिब हो, चाहे झूठा वहम हो, उसका भी विचार हम इसी से देखते हैं। भय को भी इसी से देखते हैं। कुछ लोग हमेशा डरते रहते हैं कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा या मेरे अपनों के साथ कुछ हो जाएगा। स्त्रियां डरती हैं मेरे पति के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे बेटों के साथ कुछ ना हो जाए। माँ डरती है कि बेटों के साथ कुछ ना हो जाए। बच्चे डरते हैं कि उनके पेरेंट्स के साथ कुछ ना हो जाए, या जीवन साथी को लेकर के भी एक डर सा बना रहता है। ये जो वहम है, चाहे वो झूठा वहम हो, चाहे वो वाजिब वहम हो, इसका विचार हम इसी 8वें हाउस से करते हैं। इसके बाद इन लॉज का भी विचार, ससुराल का विचार भी 8th हाउस से ही किया जाता है, क्योंकि जितने भी सगे संबंधी हैं सबका एक एक हाउस है। तो 8वें हाउस में इन लॉज को रखा जाता है। जब किसी चीज में सस्पेंस की बात हो गई हो, क्या होगा नहीं होगा, कुछ पता नहीं है कि क्या होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, जीत होगी कि हार होगी, जब भयानक अनिश्चय हो जाए, भयंकर असमंजस की स्थिति बन जाए, तो इस सस्पेंस को भी हम 8th हाउस से देखते हैं। साधना के क्षेत्र में जब मंत्र साधना की बात आती है तो उसका विचार हम 5वें हाउस से करते हैं। लेकिन गोपनीय मंत्र साधना या सभी प्रकार की तांत्रिक साधनाओं का विचार हम 8वें हाउस से करते हैं, क्योंकि ये जो साधना होती है वो गुप्त मंत्र साधना होती है। गुप्त भी कह सकते हैं और गुह्य भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ गोपनीय भी कह सकते हैं। तो सभी प्रकार की सेक्रेट
गुप्त गोपनीय गुह्य मंत्र साधनाओं को हम 8th हाउस से डिनोट करते हैं। और ध्यान की चरम अवस्था समाधि, जिसे इंग्लिश में ट्रांस कहते हैं, इसके लिए और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो उस समाधि को जो सहस्त्रार चक्र पे जाके समाधि लगती है, उसका विचार भी हम 8वें भाव से ही करते हैं। 8वें भाव से आपकी आयु का विचार किया जाता है कि अभी क्या आयु चल रही है और आपकी संपूर्ण आयु कितनी है। आप 80 साल बचेंगे या 70 साल बचेंगे या 85 साल बचेंगे या 110 साल बचेंगे, ये सब कुछ दीर्घायु है, संपूर्ण आयु है या अल्पायु, सब का विचार किया जाता है। और आपके जीवन साथी की मृत्यु का विचार भी 8वें हाउस से ही करते हैं। आपकी अपनी मृत्यु का विचार जो है वो दूसरे हाउस से करते हैं। आपकी मृत्यु दूसरे भाव से होगी, लेकिन आपके जीवन साथी की मृत्यु जो है वो 8वें भाव से होगी। और ये देखिए कि लग्नेश अगर 8वें भाव में चला जाए तो आत्महत्या की सिचुएशन खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये 8वां हाउस जो होता है ये परम अशुभ भाव है। 6ठा भाव भी परम अशुभ भाव है और ये जो 12वां भाव है वो भी परम अशुभ भाव है। तो इन तीनों में से किसी में भी इस लग्न का स्वामी, लग्नेश का स्वामी अगर बैठ जाए, यहाँ पर जो राशि पड़ी है उसका स्वामी 6ठे में बैठ जाए, 8वें में बैठ जाए, 12वें में बैठ जाए, बुरा ही होगा। 6ठे में बैठेगा रोग से मृत्यु होगी, 8वें में बैठेगा तो आत्महत्या से मृत्यु होगी और किसी दुर्घटना से मृत्यु होगी, और अगर 12वें में बैठेगा तो बड़ी आपदा से मृत्यु होगी, जैसे बाढ़ में, सुनामी में, भूस्खलन में, भूकंप में। और 8वें भाव में उस तरह की दुर्घटनाओं में मृत्यु हो सकती है, जैसे कि कार दुर्घटना, जिसमें कि सिर्फ आप की मृत्यु होगी या आपके साथ जो लोग होंगे उनकी मृत्यु होगी, या घायल हो सकते हैं, घायल भी हो सकते हैं। लेकिन जो 12वें भाव में है वो बड़ी दुर्घटना, बड़ी प्राकृतिक आपदा में मृत्यु होगी। इसे दुर्घटना में आप वायुयान की दुर्घटना को भी ले सकते हैं, जैसे वायुयान की दुर्घटना हो गई या कार की दुर्घटना हो गई, ट्रेन की दुर्घटना हो गई। लेकिन ये जो है भूकंप हो गया, सुनामी हो गई, या प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें, जैसे कि आप किसी झरने को देखने के लिए गए थे, बीच में खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे और अचानक से बाढ़ आ गई, अचानक से वहां पे डैम खोल दिया गया और सभी बह गए। तो ये इन सारी बातों का विचार 12वें भाव से करते हैं। लेकिन 8वें भाव में आत्महत्या का डर रहता है। लग्नेश अगर 8वें भाव में चला जाए तो आत्महत्या का डर रहता है। इन सारी सिचुएशंस को पहले जान लेने से आप सजग हो जाते हैं, आप प्री इन्फॉर्म हो जाते हैं और आप सुरक्षा के उपाय कर लेते हैं। तो ये ज्योतिष शास्त्र की महत्ता है और यही इसका वर्थ है कि आप जब अपना फ्यूचर जान लेते हैं कि आपकी मृत्यु किन संभावित कारणों से हो सकती है, तो आप सुरक्षा के मेजर्स लेकर के चलते हैं, उपाय करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।